नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आप सबका स्वागत है। राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इसका एक साल पूरा होने के मौके पर कांग्रेस ने जिला स्तर पर यात्राएं आयोजित की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की थी और इसी साल 30 जनवरी को श्रीनगर में 145 दिन बाद समाप्त हुई थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए जिला चरखी दादरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी चरखी दादरी में पैदल यात्रा निकाली। यह यात्रा चरखी दादरी के रोज गार्डन से शुरू होकर राशिवाशिया धर्मशाला में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर समाप्त की गई। वही आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए चरखी दादरी से एकमात्र कांग्रेसी सुशील धानक ने बताया कि राहुल गांधी का संदेश है कि पूरे देश भर में अमन चैन शांति हो और सब भाईचारे को एक होकर के इस देश को एक करना है। देखो, ये संदेश राहुल गांधी जी का संदेश और कांग्रेस पार्टी का संदेश है कि देश के अंदर अमन चैन शांति हो और उसके लिए आज ये जो इकट्ठे हुए हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा आज से एक वर्ष पहले 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से आरंभ होकर के 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर के लाल चौक पर समाप्त हुई थी। और इस दौरान पूरे देश के अंदर 12 जिले 12 प्रदेशों से होकर के गुजरी है ये, जिनमें से 75 जिले और 76 लोकसभा से होकर के गुजरी है। और इसमें राहुल जी का एक संदेश था कि देश के अंदर अमन चैन शांति हो और सब भाईचारा एक होकर के इस देश को एक करना है। ये भारत जोड़ो यात्रा आज चरखी दादरी के पार्क से स्टार्टिंग होकर के शहर के अंदर निकाली जाएगी। आप खुद एक भारत यात्री रहे हैं, तो क्या लगा आपको कि कांग्रेस कितना जोर दिखा पाएगी इन चुनाव में? देखो, इस भारत जोड़ो यात्रा के समाप्ति के बाद कर्नाटक के अंदर चुनाव हुआ और कर्नाटक के अंदर सभी धर्मों के लोग, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और दूसरे लोगों ने इकट्ठा होकर के देश के अंदर एक मैसेज दिया है कि राहुल गांधी जी का जो मिशन था भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का, वो पैगाम कर्नाटक की जनता ने दिया है। और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का ऐलान है। जय। तो आज जो ये यात्रा निकाली जा रही है, इससे क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो, इससे हमारा ये संदेश है, राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का, कांग्रेस पार्टी का संदेश है कि आज देश के अंदर ऐसे हालात हो गए हैं, न महिलाएं खुश हैं, ना किसान खुश है, ना कर्मचारी, ना व्यापारी, ना दलित। आए दिन कहीं ना कहीं बलात्कार हत्याएं होती हैं। उससे निजात दिलाने के लिए ये यात्रा है कि अमन चैन शांति हो इस देश के अंदर। आप दादरी से एकमात्र भारत जोड़ो यात्री थे और चरखी दादरी में आज 2 जगह यात्रा निकाली जा रही, क्या कारण है? देखो, ये 2 जगह यात्रा का जो मैसेज है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होती जा रही है। हजारों की संख्या में यहाँ ये जो कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ भी है, तो इसका मतलब ये है कि देश के अंदर कांग्रेस की लहर चल चुकी है। कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर नहीं आ रही? देखो, हम गुटबाजी की बात नहीं कह सकते, ये तो कांग्रेस का एक परिवार है जो मजबूत होता जा रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा जो श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से शुरू की थी, उसकी पहली वर्षगांठ है, जिस पे सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के दादरी शहर के, बाहर के, देहात के, वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पे शहीद स्मारक पे नमन करने के बाद यहाँ से चल के पूरे शहर में ये यात्रा जो है निकाली जाएगी और लाजपत राय चौक पर ये यात्रा ख़त्म होगी। राहुल गांधी जी ने जो युवा में, गरीबों में और आम जन जागरण करके जो है जोश भरा है, वो हमेशा का कांग्रेस पार्टी की मजबूती का वो पिलर बनेगा।
राहुल गांधी जी की इस यात्रा का ही रिजल्ट था। कर्नाटक में बीजेपी को इतने प्रचार के बावजूद भारी जो है बहुमतों से जो है सरकार बनाने में कामयाबी मिली। राहुल जैसा निर्विवाद नेता, ईमानदार, साफ छवि का शायद ही किसी दूसरी पार्टी में होगा। तो आज ही के दिन राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। तो इसी उपलक्ष्य में उनकी पहली सालगिरह पर हमने पूरे शहर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली। क्या संदेश देना चाहोगे मैम इतनी भीड़ को देखते हुए? देखिए, आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोशिश की जा रही है हमारे समाज को बांटने की। तो हम एकता का मैसेज लेकर आए हैं। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि 1947 में भी कितना खून खराबा हुआ था, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति की गई थी। और आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर राजनीति की जाए, ना कि गांधी ने कहीं ना कहीं देश को जोड़ा है, लेकिन पार्टी में दो टुकड़े हैं। क्या देखिए, मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। 2024 में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये आज भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ के अवसर पर हम ये यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत से, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पूरे देश का दिल जीतने का काम किया इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही थी, हिंसा फैलाई जा रही है और ऐसे लोग जो इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने वो कर दिखाया। 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने की और 145 दिन वो पैदल चले इस यात्रा के अंदर। इससे बड़ी मिसाल इस पार्टी के लिए नहीं हो सकती, इस देश के लिए नहीं हो सकती, जिन्होंने अपने आप को एक ऐसे उसके अंदर झोंक दिया जो इस देश को एक ऐसी मिसाल दे गया है जो हमारे लिए प्यार मोहब्बत की जो बात करे, हमारे लिए अमन चैन की बात करे, हमारे लिए इस देश को आगे बढ़ाने की बात करे, विकास की बात करे। एक ऐसी मिसाल राहुल गांधी जी ने पेश की है। अब दोबारा से फिर से वो यात्रा हमारी कुछ दिन के बाद शुरू हो रही है। तो यही हमारा मकसद है कि हम सब प्यार मोहब्बत के साथ इस यात्रा को हम शुरू करें। और आज की ये वर्षगांठ के अवसर पर हमने यात्रा की है, जो आज के दिन हमारी यात्रा शुरू हुई थी। तो वही आज हम प्यार मोहब्बत के साथ इस यात्रा के अंदर दोबारा से सब भाईचारे के साथ मिलके इस यात्रा को कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाए? ये यहाँ के इस रोज गार्डन से, हाथी पार्क से हमारे शहीद की जो हमारी ये प्रतिमा है, यहाँ से शुरू होकर ये हमारी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी है, वहाँ तक हम इस यात्रा को करेंगे। क्योंकि गांधी जी ने इस देश के अंदर अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वही आज पाठ पढ़ाने के लिए हम सब एक प्यार मोहब्बत से सबके बीच में अपनी इस यात्रा का संदेश देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके एक बार देश को तो पार्टी भी एकजुट है, सब अपनी प्रतिस्पर्धा के अंदर अपना अपना एक कार्यक्रम करते हैं। पार्टी एक बैनर के नीचे काम कर रही है, एक ही झंडे के नीचे काम कर रही है। सब भाई एक हैं, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है, ना हमारे मनभेद है ना मतभेद है। आपको कोई पार्टी का जब कार्यक्रम होगा तो हम सब एक छतरी के नीचे आपको खड़े मिलेंगे। 3 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि हम सभी भाई जो भी प्रतिस्पर्धा के अंदर थे, हम सभी भाइयों ने इकट्ठा ऐसे गले मिलके हमने बाइट दी है। तो हम इतना प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। हम तो एक ही बात के खिलाफ हैं, इस देश के अंदर हिंसा ना हो, इस देश के अंदर जिस प्रकार से मतभेद फैलाने की कोशिश की जा रही है, देश के अंदर भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम सब हैं। कांग्रेसियों के रग रग के अंदर एक रक्त का विशेष संचार है आज, जिससे मोदी डरता है। वो राहुल गांधी अनेक नई नई बातें करता है। भारत जोड़ो यात्रा का पैगाम देकर उसने जता दिया है कि हम सभी भारतवासियों के साथ हैं और ये जो आपस में बंटवारा कर रही है भाजपा सरकार, इसका कतई नहीं होने देंगे। बंटवारा करने का इनका मकसद अब देख रहे हैं, ये सारा का सारा इसी बात के संदर्भ में। एकता का जिक्र किया, 2 जगह यात्रा निकल रही चरखी दादरी में, फिर इसमें बुरी क्या बात है? बुरी क्या बात है? मतलब सबके सब मिलके राहुल गांधी जी की यात्रा का खैर मकदम कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। 2 क्यों 100 जगह अगर हो तो कोई बुराई नहीं।